तो प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम आपको बघेली भाषा साहित्य के बारे में बताने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है भारत की माटी और इसके रचयिता हैं सैफुद्दीन उर्फ सैफू। इनका जन्म स्थान सतना जिले के रामनगर तहसील अंतर्गत हुआ था। इनके पिताजी भी कवि हृदय थे और इनको अमानत के रूप में कवि होने का अवसर मिला। कविता इनके हृदय में समाई और इन्होंने अपनी भारत की मिट्टी की महिमा के बारे में, महत्व के बारे में समझा और इन्होंने अपना काव्य लिखना प्रारंभ कर दिया। उनकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार से उद्गृत हैं जिसे हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। पंक्तियां हैं, या भारत के माटी माथे माथ थोपित हन, माटिन माँ सुख दुख केर घुरुंदिया रोपित हन। कवि उर्फ सैफुद्दीन भारत भूमि की विशेषता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि इस भारत की मिट्टी को हमने अपने माथे में लगाकर उसका वंदन किया है, अभिनंदन किया है। इस मिट्टी में अपने जीवन माटी में सुख दुख केर घुरुंदिया रोपित हन, इस मिट्टी में अपने जीवन के सुख दुख का घरौंदा बना रहा हूं। कभी इसी मिट्टी में अपने जीवन का सुख दुख रूपी घरौंदा यानी कि मकान, मिट्टी का छोटा सा मकान जिसे हम घरौंदा कहते हैं, बना रहा है। अगली पंक्तियां हैं, या पूजा पाठ पुराण यह ओढ़ना दसना, एहिन मां जिन गानी सलगी खरबोटित हन। कभी देखिए बघेली भाषा को शुद्ध रूप में अपनी कविता में उद्धृत करते हुए कह रहा है कि यह मिट्टी मेरी पूजा, यही मेरी आस्था, पुराण और यही मेरी ओढ़ना बिछौना जिसे हम ओढ़ते हैं बिछाते हैं, यही सब कुछ मेरा है और यही मेरी सारी जिंदगी है। जिस मिट्टी में हम जन्म लिए हैं वही हमारी सब कुछ है, पूरी जिंदगी है। अगली पंक्तियां हैं, या माटिन मां गीता के अकिल बतावागा, माटिन मां रहस रचाए गौ डहरावागा। कितना बढ़िया भाव है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान इसी मिट्टी में दिया। आप सभी जानते हैं कि ब्रजभूमि में भगवान का अवतार हुआ और वहीं पर सभी लोगों को भगवान ने गीता का ज्ञान करवाया। इसी मिट्टी में सबको अनेक रहस्य बताए। स्वयं श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की तरह तरह के रहस्य रचे और उन्हें सभी को बताया। अगली पंक्तियां हैं, भगवान जहां के धूधुर मां लोटत बागे, भगवान जहां के धूधुर मां लोटत बागे। कवि यहां पर कह रहे हैं कि भगवान ने जहां पर जिस मिट्टी के कण कण में, कहते हैं कि धूधुर मतलब धूल में खेले कूदे, कण कण में उनके पद चिन्हों का अंकन है, कण कण में उनका वास है, सब कुछ वहीं पर विद्यमान है। कहते हैं कि धूल भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अगना, पग पैजनी बाजत पीर कछौटी। यहाँ पर कवियों ने इसकी रचना की है और भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण भी इस भारत की मिट्टी पर खेले हैं, धूल धूसरित हुए हैं। अर्थात आप सब लोग भी इस मिट्टी में खेले होंगे, कूदे होंगे और इसका वर्णन कवि सैफुद्दीन ने अपनी बघेली भाषा साहित्य में किया है। यमुना के तीरे मां वैकुंठ बसावागा, इसी यमुना नदी के किनारे वैकुंठ बसाया गया। अर्थात ब्रज भूमि बनी, जो गोकुल बरसाना वृंदावन की दूर दूर की भूमि है उसे हम वैकुंठवास कहते हैं। जहां भगवान का अवतार होता है, जहां भगवान के चरण पड़ते हैं, जहां उनके चरण चिन्ह होते हैं, उसे वैकुंठ कहा जाता है, धाम कहा जाता है।
इसीलिए तो लोग वहाँ पर उनके दर्शन के लिए जाते हैं और उन्हीं की अनुभूति होती है। अगर ऐसा ना हो तो लोग मंदिर में न जाएं, मस्जिद में न जाएं, गिरजाघर में न जाएं, गुरुद्वारे में न जाएं। क्यों? एक आस्था का वो केंद्र बिंदु होता है। ऐसा ही वैकुंठ यमुना नदी के किनारे भगवान श्री कृष्ण ने इसी मिट्टी पर बनाया था। पैठारी जहां न मिली कंस असमनइन कर, कवि यहां पर कहता है जहां पर कंस जैसे दुष्ट पापी आदमी को जीत नहीं मिली। जीतने का कंस ने कितना प्रयास किया कि हम पांडवों को पछाड़ कर और अपनी विजय हासिल कर लें, लेकिन ये संभव नहीं हुआ, क्योंकि ये भारत की जो मिट्टी है कभी भी दुष्ट पापियों को नहीं बख्शती। यहां पर तो केवल धर्मात्मा ही रह सकते हैं। जिसने भी पाप किया है उसे इस धरती से बीच में ही जाना पड़ा है, और उसके लिए भगवान ने अवतार लिया है और उसका विनाश किया है, चाहे वो कंस हो या रावण हो। है कालिया नाग के धारा मां पौहावागा, कहा जाता है कि जहां लोग कालिया नाम से परेशान थे, उसके आतंक से सब परेशान थे, भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया, उसका विनाश कर दिया। अगली पंक्तियां भी देखिए। दुर्योधन के मर्जाद सबय माटी होई गए। कवि यहां कहते हैं दुर्योधन अर्थात जहां दुर्योधन की मर्यादा, जहां दुर्योधन की इज्जत मिट्टी में मिल गई हो। दुर्योधन ने जीतने का कितना प्रयास किया, लेकिन उसकी इज्जत को भगवान ने मिट्टी में मिला दिया। क्यों? क्योंकि दुर्योधन जो कर रहे थे या कर रहा था वो अच्छा नहीं कर रहा था। हैं? कहते हैं जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब धर प्रभु नर अवतारा, और करही धरा से संहारा। है यहां से भगवान दुष्टों का नाश करते हैं और उन्हीं के लिए जन्म लेते हैं। जब तक पृथ्वी में अच्छे अच्छे कर्म धर्म होते रहते हैं, प्रभु ऊपर से ही सब उसका अवलोकन करते रहते, देखते रहते हैं। किंतु जब हमारी पृथ्वी आतताइयों से, अत्याचारियों से, दुष्टों से सताई जाती है, तो भगवान को मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ता है और उन आतताइयों का विनाश करना पड़ता है, क्योंकि भगवान का जन्म सज्जनों की रक्षा के लिए और पापियों के संहार के लिए ही होता है। इसलिए दुर्योधन कितना भी प्रयास किया लेकिन जीत हासिल नहीं कर सका, अर्थात वह मिट्टी में मिल गया। यह है हमारे भारत देश की मिट्टी की विशेषता। अगली पंक्तियों में कह रहे हैं, आगे भी देखिए, इतना ही नहीं बहुत कुछ भगवान ने यहाँ पर इस मिट्टी की महिमा बतलाई है और इस मिट्टी में तरह तरह के खेल किए हैं। द्रौपदी के जब ओढ़ना खूब बढ़ावा का, कहते हैं यहाँ पर भारी सभा में जब दुशासन ने पांडवों और कौरवों के बीच में द्रौपदी जैसी पंचकन्या का चीरहरण किए, उनका वस्त्र छीनना चाहा, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा के लिए इतनी बड़ी साड़ी कर दी, इतना ज्यादा ओढ़ना मतलब कपड़ा, उसके कपड़े को इतना बढ़ा दिया कि दुर्योधन खींच खींच करके थक गया, लेकिन पार नहीं पाया। ये होती है प्रभु की महिमा और इस मिट्टी का महत्व, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी इसी मिट्टी में जन्म लिए हैं और इस मिट्टी का इतना महत्व है कि यहाँ पर बड़े बड़े संत महात्मा या महापुरुष जन्म लिए हैं, वो कितने कितने कर्तव्य दिखलाए यहाँ पर। तो यहाँ पर उनकी साड़ी को, द्रौपदी की साड़ी को खूब बढ़ाया गया हो, यही है भारत देश की मिट्टी का महत्व। अगली पंक्तियां देखिए। माटिन से सीता के रूप बनावागा, रावण नसान सोने की लंका सब ढह गए। देखिए इनमें अगली पंक्ति में कवि ने कहा है, या माटी मां भगवान राम अवतार लीन। देखिए अभी हम भगवान कृष्ण के अवतार का वर्णन कर रहे थे। इतना ही नहीं, इस भारत की मिट्टी में भगवान राम ने भी अवतार लिया है और इसी मिट्टी में
सीता के रूप को भी बनाया गया है। भगवान राम भी अवतार लिए और सीता का रूप भी यहीं पर बनाया गया। लेकिन देखिए, सीता जैसी पवित्र नारी का जब हरण रावण ने किया, तब रावण नशान सोने के लंका सब ढेगा। उसके घमंड को चकनाचूर करने के लिए भगवान राम ने उसकी सोने की बनी हुई लंका को क्षण भर में ढा दिया, अर्थात नष्ट कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि घमंड कभी किसी का टिकता नहीं। भगवान ने एक जगह कहा है, मैं मेरा भोजन है, मैं घमंड को ही खाता हूं। तो जब इस देश से, इस दुनिया से रावण जैसे घमंडी, रावण जैसे योद्धा नष्ट हो गए, रावण जैसे अत्याचारी नष्ट हो गए, तो छोटे मोटे लोगों की बात ही क्या। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड कभी किसी का टिकता नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप लोग इन पंक्तियों का अच्छी तरह से अवलोकन कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और इससे अच्छी शिक्षा लीजिए कि भगवान राम और कृष्ण ने हमें इस मिट्टी के महत्व को बताते हुए क्या शिक्षा दी है। हमें अपने जीवन में उसे उतारना है। और आपके पास चाहे वो शरीर का घमंड हो, बल का घमंड हो, विद्या का घमंड हो, धन का घमंड हो, कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड कभी घमंड टिकता नहीं है। जब रावण जैसे आतिताई का घमंड नष्ट हो गया, कंस जैसे दुष्ट पापी का घमंड नष्ट हो गया, तो फिर इससे हमको पूरी तरह से शिक्षा लेनी चाहिए कि हम किसी प्रकार से घमंड ना करें। सोने की लंका नष्ट हो गई, तो ये छोटी मोटी बस्तियां तो नष्ट होने में जरा भी देर लगेगी नहीं। इस तरह से मैं आप सबको आज अपने देश की मिट्टी के बारे में समझाया और इसकी विशेषता बताते हुए मैं ये कह रहा हूं, इसीलिए हमारे भारत देश की माटी परम पूज्य है, वंदनीय है, स्मरणीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इससे अवगत हुए।